हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है दुष्ट सुमन। ये कहानी बहुत ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में एक बच्चे के लिए सौतेली माँ का प्यार किस तरह होता है और सौतेली माँ बच्चे के लिए किस तरह कितनी दुष्टता से पेश आती है, ये पूरी चीज़ें आपको कहानी में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक औरत रहती थी। वह अपने पति की दूसरी पत्नी थी। घर में पहली पत्नी से उत्पन्न एक लड़का था जिसका नाम था रमन। सुमन को रमन फूटी आँख नहीं भाता था। वह उस बच्चे पर बहुत जुल्म ढाती थी। सुमन का पति दूसरे गांव में सब्जी बेचने का काम करता था। उसके घर से निकलते ही वह रमन को घर के काम काज में उलझा देती। रमन को पूरे दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलता था। एक बार सुमन ने खीर पकाई। रमन भी खाना चाहता था, किंतु सुमन ने एक शर्त पर ही खीर देना स्वीकार किया। वह बोली, मैं जैसे ही खीर परोसूंगी तो मैं एक ही घूंट में उसे पी जाना होगा। भोले भाले रमन ने सोचा कि माँ ठिठोली कर रही है। उसने हामी भर दी। दुष्ट सुमन ने चूल्हे से उबलती उबलती खीर उसकी थाली में परोस दी। नन्हे रमन ने जैसे ही बर्तन को मुंह से लगाया, उसका मुंह जल गया, किंतु सुमन ने उसे बर्तन हटाने नहीं दिया। इसी तरह वह रमन को सताने की नई नई योजनाएं बनाती रहती। रमन को दिन में कई कई बार जल भरने का धातु से बना बर्तन में जल भरकर लाना पड़ता था। एक दिन तंग आकर रमन ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। गांव से निकलकर चलते चलते वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंच गया। आराम करने के लिए वह वहीं लेट गया। भूखे प्यासे रमन को नींद भी नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे अपनी मरी हुई माँ को याद करके रोने लगा। तभी झोपड़ी में से एक आवाज़ आई, मैं आ जाऊं, सारे दुख दर्द मिटा जाऊं। रमन ने रोते रोते ही उत्तर दिया, हाँ आ जाओ। ये कहते ही झोपड़ी प्रकाश से जगमगा उठी। एक सुंदर सी परी रमन के सामने थी। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे। बालों का रंग हल्का सुनहरा था। परी ने प्यार भरे स्वर में रमन का नाम पूछा। वह रमन के लिए सुंदर कपड़े, खाने की अच्छी चीज़ें और बहुत से पैसे लाई थी। थोड़ी देर बाद वह लौट गई। उसने रमन से भी घर जाने को कहा। इधर सुमन ने रमन को सुंदर कपड़ों में देखा तो छाती पर सांप लौट गया। वह भला कैसे सह सकती थी रमन को परी से इतना कुछ मिल जाए और वह मुंह ताकती रहे। उसने बहला फुसला कर रमन से सारा हाल जान लिया। शाम होते ही वह स्वयं उस झोपड़ी में जा पहुंची। झोपड़ी में से आवाज़ आई, क्या हम आ जाएं, तुझको सबक सिखा जाएं। सुमन ने पूरी आवाज़ सुने बिना ही चिल्लाकर हाँ बोल दिया। बस फिर क्या था, झोपड़ी में विषैले सांपों की बरसात होने लगी। कोई सांप गले में पड़ा तो कोई गोद में गिरा। सुमन रोती रोती गिरती पड़ती बाहर की ओर भागी। पीछे से आवाज़ आई, रमन को देना पूरा दुलार, तंग मत करना बारंबार। सुमन ने उस आवाज़ को ईश्वर की आवाज़ मानकर उस पर अमल किया। उस दिन के बाद से वह रमन को प्यार करने लगी। अब वह उसकी सौतेली माँ नहीं रही, बल्कि उसको सगे औलाद की तरह प्यार करने लगी। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी? दोस्तों, कभी भी हमें दूसरों को अपने से अलग नहीं समझना चाहिए और हमेशा
सभी को प्यार देते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।